जय गुरु जी संगत जी। आज हम गुरु जी के पावन शब्द हैं। ताती वाह न लगी पार ब्रह्म शरणाई, जो गिरद हमारे राम का दुख लगी न भाई। इसकी व्याख्या करते हैं। गुरु अर्जन देव जी ने ये शब्द का रचना की थी और हमें भगवान की शरण में मिलने वाली सुरक्षा, शांति और विश्वास का संदेश देता है ये शब्द। इसकी व्याख्या हम करते हैं। ताती वहाँ न लगे पार ब्रह्म शरणाई, अर्थात अब जब इंसान परमात्मा की शरण में आ जाता है तो उसे दुनिया की कोई भी बुराई, हवा, दुख, परेशानी को छू नहीं सकती। कोई नकारात्मक तत्व उसे छू नहीं सकते जो भगवान की शरण में आ जाए। जो गिरद हमारे राम का दुख लगे न भाई, अर्थ कि चारों ओर से भगवान की रक्षा हमारा कवच के तरह हमारा साथ रहती है और इसलिए कोई भी दुख हमें प्रभावित नहीं कर सकता। हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सच्ची भक्ति से डर, चिंता, दुख दूर हो जाती है। इंसान को हर परिस्थिति में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है उसे कोई भी बुरी शक्ति या दुख नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि भगवान हर समय उनकी रक्षा करते हैं। ये गुरु जी ने का ब्लेस शब्द है। वो कहते हैं कि इसे ज़रूर सुनिए या सुना कीजिए। गुरु जी के शब्द जो ब्लेस शब्द हैं उनमें से ही एक ये है जो हमेशा हमारे बहुत सारे संकटों, जब आपको लगे कि कोई नेगेटिविटी है या कुछ नकारात्मकता आपके आसपास है तो ये शब्द लगाइए, आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी और आपके सारे कष्ट गुरु महाराज अपने से दूर कर देंगे। इसी से रिलेटेड आज हम जो है सत्संग सुन रहे हैं। अब आप अगला सत्संग सुनिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, डिम्पल। और आनंद शुक्राना गुरु महाराज का मंच जाप से मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी और शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी महाराज की असीम कृपा है। गुरु महाराज का कि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत बड़ा कष्ट है, वो लोग आज नहीं आ रहे हैं, कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, पर तुम डरियो मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को तेरे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। अंतिम शुक्राना, क्योंकि गुरु महाराज ने हर रोज़ ही एक बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देते हैं और ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में वो मेरे आसपास घूमती हैं, चार चक्कर काटती हैं। अंतिम शुक्राना, क्योंकि मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना है कि गुरु महाराज जो है ब्लैक कलर के बटरफ्लाई में आके जो है नज़र उतारते हैं हम लोगों की आके, और हमारे बहुत सारे कष्ट बटरफ्लाई रूप में आके दर्शन देते हैं और कष्ट को उतारते हैं। अंतिम शुक्राना गुरु महाराज, क्योंकि थोड़े दिनों से जो है तबीयत ऐसी ही लग रही है, भारीपन सा हो है शरीर में, क्योंकि जब हमें नज़र लगी होती है या कुछ कोई नेगेटिविटी भेजी होती है किसी ने, तो उसकी वजह से हमारा शरीर जो है भारी हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। पर गुरु महाराज है तो कोई चिंता की बात नहीं है संगत जी। और मैं एक और शेयर करूँगी कि गुरु जी महाराज ने बहुत ही बड़ा संकट मेरा जो है एक स्वप्न के रूप में उन्होंने काट दिया। इस संडे को मैं दिन में ही बहुत ना नींद से आ रही थी, मुझे समझ में आता, इतना भारी था शरीर और मैं इतनी जल्दी सोती नहीं हूँ। तो मैं सुबह 11-12 बजे सो गई संगत जी और मैं उसको उठा ही नहीं जा रहा था। जैसे ही मैं उठती तो मेरे को नींद आई जा रही थी। जैसे हमने नाश्ता किया उसके बाद जो मैं सोई मुझसे उठा ही ना जाए कि फिर मैंने 4 बजे करीब ठीक मुझे ना एक बड़ा अजीब सा सपना देखा मैंने कि मैं अपनी बहन के साथ कहीं से आ रही हूँ, हम लोग कहीं गए हैं, बच्चे सब हैं वहाँ पे, और मैंने मेरी सिस्टर कहीं नीचे जा रही है तो मैंने कहा चल मैं भी चलती हूँ। वो ऑटो पर कहीं से जा रही थी तो कोई ऊंची सी जगह थी, पहाड़ी इलाका था जहाँ से ढलान में हम ऑटो में बैठ के आ रहे थे। और ऑटो में बैठते ही जैसे हम आ रहे हैं ना, मैं आगे की सीट, क्योंकि वो पहले अकेली जा रही थी, मैंने कहा रुक जा मैं चलती हूँ तेरे साथ, तो अकेले क्यों जाती है, तो मैं उसके साथ ऑटो में बैठ गई। और ढलान में जैसे होता है तो मुझे मैंने कहा इससे ज़्यादा हम ऊपर चलते तो नीचे क्यों जा रही है, ऐसा हम सपने में ही बोल रही हूँ उससे। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम नीचे उतरे, क्योंकि ढलान में बड़ी तेज़ी से चल रहा था, ब्रेक तो लगती नहीं, तो वो बड़ी तेज़ी से संगत जी वो मेरा ऑटो, हम लोगों के ऑटो में जहाँ जिसमें हम बैठे थे वो नीचे जा रहा था। और जैसे ही वो हाइट रुकी और प्लेन एरिया आया, जैसे ही वो ब्रेक लगा, क्योंकि पता नहीं शायद कोई जाम लगा था क्या था, जहाँ ऑटो रुका और दूसरी साइड से
जहाँ ऑटो का फेस खुला रहता है, जहाँ पे सवारी बैठती है, मैं वहाँ बैठी हुई थी। और दूसरी साइड से एकदम ही कोई ना बड़ा भैंसा, काले रंग का भैंसा सा था, जिसकी बड़ी बड़ी सी आँखें थी, मुझे उसकी दिखी। उसकी आँखें संगत जी, उस भैंसे का, क्योंकि अचानक हमारा ऑटो रुका और वो एकदम इधर से आ रहा था, तो उसका मुँह खोल के उसने मेरी गर्दन अंदर कर लिया। वो मुझे खाने के लिए नहीं आया था, पर वो उसका, क्योंकि हमारे ऑटो का ब्रेक लगा और वो आया, तो उसके मुंह में मेरी गर्दन थी। और मैं पूरी फील कर रही हूँ कि उसने मेरी गर्दन पकड़ी हुई है, और मैं अपनी बहन का हाथ पकड़ा हुआ है, सब फील कर रही हूँ संगत जी। शाम के 4 बजे ही सपना आया था। गुरु महाराज ने बहुत बड़ा संकट था हमारे पे, क्योंकि उस को जो है सपने के रूप में काट दिया। कोई ना कोई बड़ी बला थी संगत जी, तो गुरु महाराज जाने। पर मैं सपने से इतनी डर गई कि मुझे 2-3 दिन तक तो मेरी हालत ख़राब थी कि ऐसा ऐसा कैसा सपना मैंने देख लिया। मतलब कोई मतलब नहीं था, मैंने कोई गाय भैंसों को मैंने देखा नहीं था। फिर वो अजीब सा, वो एकदम ऑटो से हम नीचे उतरे और उसकी गर्दन, मेरी गर्दन उसके मुंह में कैसे आई। मतलब पता नहीं, गुरु महाराज का असीम कृपा है। मैं काफ़ी मतलब सोच रही थी, कल भी मैं सोच रही करूँ या ना करूँ, पर गुरु जी महाराज का आदेश है कि तू जरूर ये शेयर कर। संगत जी, गुरु महाराज ने इस सपने के रूप में आके, मुझे पूरा विश्वास है, ये सपने को दिखा के गुरु महाराज ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट टाला है। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंत अनंतम शुक्राना। और आज मैंने पूजा के मंदिर में देखा कि फूल जो है, फूलों के जो कीड़ा होता है वो पानी में गिरा हुआ था। और मेरी बेटी की तबीयत भी 2-3 दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। आज भी उसका पूरा फेस, क्योंकि जब किसी की नज़र लगी होती है या कुछ वो होता है तो बच्चे की शक्ल अलग ही हो जाती है। उसकी वो शक्ल भी जिससे मैंने, जैसे उन्होंने बोला था गुरु महाराज ने, वैसे मैंने नज़र तो उतार दी है। वो है, मैंने चंदन तिलक भी लगा दिया उसके फेस पे भी, और उसके पेट पे भी लगा दी, क्योंकि उसमें पेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। उसकी तबीयत ठीक हो जाए गुरु महाराज, यही मैं आशा करती हूँ। गुरु महाराज से अरदास करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, एक तो गर्मी इतनी हो रही है। गुरु महाराज प्लीज़ सब पर कृपा कीजिएगा और ये गर्मी को ख़त्म कीजिए, बहुत तेज़ गर्मी ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आपके जो बाहर रहते हैं, धूपों में आते जाते हैं। गुरु महाराज सब पर कृपा करना, इतनी तेज़ गर्मी ना करे। वो लोग तो, हम लोग तो फिर अंदर हैं, वो लोग तो बाहर हैं। मैं गुरु महाराज उन पर सब पर अपनी कृपा करा, इतनी तेज़ धूप ना हो, कोई परेशान ना हो। बस ये अरदास करती हूँ और अपना ये शुक्राना सत्संग में ही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन से आपसे स्नान करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल नंबर पर 9891011770 पर आप लिखकर वह व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। ऑडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं सत्संग करने से और सत्संग सुनने से दोनों का ही भला होता है। इसलिए और बहुत सारी चीज़ें तो हमें सत्संग सुना सुना कर ही गुरुजी हमारे कितने ही कष्ट काट डालते हैं। हमारे जितने भी हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या अरदास करते हैं, उनका जवाब भी गुरुजी हमें इसमें सत्संग में ज़रूर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, सारे सत्संग ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स कहीं पे भी हो सकती हैं। इसलिए यही अरदास करती हूँ, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग पूरा सुनिएगा। और जय